जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं कानून क्या होता है और फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ लॉ यानी टाइप्स ऑफ कानून के प्रकार। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हमको देखना ये है कानून क्या है। ठीक है, तो नियमों और विधियों का वो समूह जो किसी क्षेत्र में एक समान रूप से लागू हो और उसका प्राथमिक उद्देश्य ये हो कि लोगों को न्याय दिलवाना। ठीक है, उस चीज को कहते हैं कानून। कानून होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल लॉ और दूसरा होता है नेशनल लॉ। एक होता है इंटरनेशनल लॉ और दूसरा नेशनल लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ होता है इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो ये इंटरनेशनल लॉ तब लागू किया जाएगा जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी प्रकार का विवाद हो तो उस कंडीशन में हमारा इंटरनेशनल लॉ लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, आए दिन इंडिया और फिर उसके बाद में चाइना में विवाद होता रहता है। हाँ, तो मान लीजिए अगर जो इंडिया और चाइना में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाए तो फिर उसके बाद में इंडिया क्या बोलेगा, यहाँ पर मेरा यहाँ पर मेरा कानून लगेगा। फिर उसके बाद में चाइना क्या बोलेगा, यहाँ पर अब आपका कानून नहीं लगेगा, यहाँ पर मेरा कानून लगेगा। ठीक है, यानी कि बोल रहा है इंडिया बोल रहा है मेरा कानून लगेगा और फिर उसके बाद में चाइना बोलेगा मेरा कानून लगेगा। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होगा, अब वहां पर आएगा इंटरनेशनल लॉ। जब इंटरनेशनल लॉ आएगा तो बोलेगा ना भैया आपका कानून लगेगा और ना आपका कानून लगेगा, अब यहाँ लगेगा इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, तो देखिए ये जो इंटरनेशनल लॉ होता है ये कंट्री वर्सेस कंट्री, अगर जो कंट्री वर्सेस कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में किसी भी प्रकार का विवाद हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या लगेगा, इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दूसरा होता है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और तीसरा होता है क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉ। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है ये मतलब एक ऐसा लॉ होता है जो इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक के लिए लागू होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है इसका काम क्या होता है कि मतलब ये प्राइवेटली इंटरनेशनल लेवल पर लागू होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्रिमिनल लॉ मतलब एक ऐसा लॉ होता है अगर जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी प्रकार का अपराध होता है तो उस कंडीशन में लगेगा कौन सा, क्रिमिनल इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नेशनल लॉ होता है ये नेशन शब्द से मिलकर बना है, नेशन शब्द। ठीक, अब देखिए जो नेशनल होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है पब्लिक लॉ और दूसरा होता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ में क्या होता है कि जैसे आप स्कूल में गए होंगे पढ़े होंगे तो वहां पर जब एक प्रार्थना का टाइम आता है, प्रेयर का टाइम आता है तो क्या होता है कि मतलब बच्चों को जब प्रार्थना के लिए खड़ा करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को इस तरह खड़ा होना होता है और फिर उसके बाद में कभी कभी स्कूल का एक नियम होता है किसी स्कूल में इस तरह खड़ा होना होता है और फिर उसके बाद में किसी स्कूल का नियम इस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए अगर जो नियम इस तरह का है तो इस तरह सबको खड़ा होना है, इस तरह का नियम है तो इस तरह सबको खड़ा होना है। ठीक है, इस तरह का नियम है तो इस तरह सबको खड़ा होना है, यानी कि जो पब्लिक के लिए लागू हो उसको क्या बोलेंगे, पब्लिक लॉ। ठीक है, तो देखिए जो पब्लिक लॉ होता है इसमें क्या है, इसमें तीन प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ और तीसरा होता है सिविल लॉ। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है ये क्या काम करता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को डील करने का काम करता है। और फिर उसके बाद में जो क्रिमिनल लॉ होता है ये एक आपराधिक कानून होता है, ये एक आपराधिक कानून होता है। ठीक है, जिससे क्या हो गया कि ये मतलब अपराध जो क्रिमिनल लॉ होता है ये सभी लोगों पर एक समान रूप से लागू होता है। जैसे आपराधिक कानून में क्या हो गया कि आगजनी हो गया, आगजनी, और फिर उसके बाद में रेप हो गया और फिर उसके बाद में हत्या हो गया, हत्या। ठीक है, अगर जो मान लीजिए कोई यूपी में हत्या किया है तो उस पर एक ही कानून है, महाराष्ट्र में हत्या किया है तो उस पर एक ही कानून है, मध्य प्रदेश में हत्या किया है तो उस पर एक ही कानून, यानी कि इंडिया में अगर जो कहीं पर भी हम हत्या करेंगे तो केवल एक ही कानून सभी लोगों पर है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया क्रिमिनल लॉ यानी कि आपराधिक कानून। अगर जो समाज में हो रहे अपराध हैं तो उस अपराध को क्रिमिनल लॉ के जरिए से सुलझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो सिविल लॉ होता है ये मतलब एक ऐसा लॉ होता है अगर जो दो संगठनों के बीच हो रहे विवाद होते हैं तो उन विवादों को इसमें सुलझाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है लॉ ऑफ, हाँ देखिए जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्टर के लिए होता है।
जैसे मैं किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूँ, हाँ, मान लीजिए मैं को एक बिल्डिंग बनाना है, तो मैं फिर उसके बाद में हमको साइन करके देना पड़ता है कि हाँ मैं 1 साल के अंदर ये काम फाइनल करके दे दूंगा। लेकिन अगर जो मैं अपने 1 साल के अंदर जो भी साइन किया हूँ 1 साल के अंदर काम नहीं दे पा रहा हूँ, तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जो बिल्डिंग का प्रोप्राइटर होगा वो हमारे ऊपर खुद ही पेनाल्टी चार्ज करने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए इन सभी के बारे में गहराई से बाद में बात की जाएगी। लेकिन देखिए हमने क्या सोचा कि सभी के बारे में लाओ थोड़ा थोड़ा बात कर लें, और फिर उसके बाद में देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव पर भी बात होगी, क्रिमिनल पर भी गहराई से बात होगा, सिविल पर भी गहराई से बात होगा, हाँ, और फिर उसके बाद में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इन सभी पर भी गहराई से बात होगी। ठीक है, तो फिर उसके बाद में क्या हो गया, जो प्राइवेट लॉ है, प्राइवेट लॉ का मतलब जो प्राइवेटली लागू हो। जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है, हाँ, और फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन है, अगर जो मैं इजाज़त दूंगा तभी आप चेक कर सकते हो, हाँ, अगर जो मैं बोल रहा हूँ ये फ़ोन नहीं किसी को चेक नहीं करना है या फ़ोन किसी को टच नहीं करना, तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट फ़ोन और मेरा प्राइवेट लॉ है। ठीक है, जो प्राइवेट लॉ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हिंदू लॉ और दूसरा होता है मुस्लिम लॉ। हिंदू लॉ का मतलब ये हो गया कि जो हिंदू के लिए लागू हो उसको बोलते हैं हिंदू लॉ, और फिर उसके बाद में मुस्लिम लॉ का मतलब ये हो गया जो मुस्लिमों के लिए लागू हो उसको बोलते हैं मुस्लिम लॉ। जो हिंदू लॉ होते हैं, देखिए जैसे क्या है कि शादी हो गया, शादी दोनों में होता है, हिंदू हो या मुसलमान, फिर उसके बाद में तलाक भी दोनों में होता है, हिंदू हो या मुसलमान। ठीक है, तो देखिए शादी करने का तरीका इनका अलग होता है और इनका अलग होता है। जो तलाक हो गया, हिंदू का अलग नियम है और मुस्लिम का अलग नियम है। ठीक है, तो इनका एक प्राइवेट कानून होता है और इनका एक प्राइवेट कानून होता है। ठीक, इसमें कोई किसी भी प्रकार का छेड़खानी नहीं कर सकता। हाल ही में एक कानून आ रहा है जिसको बोलते हैं यूसीसी, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आएगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, ये सभी जो होंगे एक समान हो जाएंगे। ठीक है, एक समान हो जाएंगे।